साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना यूबीटी के सांसदों की मीटिंग हुई मातोश्री के अंदर, जिसमें उद्धव ठाकरे मौजूद थे और 9 में से 8 सांसद भी मौजूद थे और दिखावा ये किया गया कि सभी सांसद एक साथ हैं, सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं, एकजुट हैं। लेकिन असली सच ये नहीं था। जी हाँ, मातोश्री में हुई सांसदों की बैठक ऐसे ही नहीं हुई थी, बल्कि खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे खुद हाथ पैर जोड़कर सांसदों को बुलाते रहे और फिर उद्धव ठाकरे घुटनों पर आ गए। क्या ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया कि पूरी मीटिंग में हाथ जोड़े खड़े रहे उद्धव ठाकरे? क्या हुआ मीटिंग के अंदर, क्यों बाहर किया जा रहा दिखावा, सच कुछ और ही निकला? दिखाते हैं आपको सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मातोश्री में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों की मीटिंग हुई और 9 सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं और इसमें से 8 सांसद इस मीटिंग में मौजूद थे और बाहर यही दिखाया गया, यही बताया गया कि पार्टी एकजुट है, सभी सांसद वहां पर आ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली सच ये नहीं था, क्योंकि असली सच बहुत ज्यादा डरावना है उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी पार्टी के लिए, संजय राउत के लिए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि मीटिंग ऐसे ही नहीं हुई थी, बल्कि सांसदों को हाथ पैर जोड़कर बुलाया गया था, क्योंकि सांसद मीटिंग में आना नहीं चाहते थे। क्योंकि जो भी सांसद यहाँ मीटिंग में आएगा वो ये माना जाएगा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ है, तरफ है। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट में उनकी बातचीत जो चल रही थी वो शायद आगे ना बढ़ पाए, इसे लेकर सांसद कई तरह के पसोपेश में थे, मुश्किल में थे। और एक तरह से कहें कि सांसद खुलकर एक तरफ दिखना नहीं चाहते थे जब तक कि अपना कुछ फायदा हो न जाए। लेकिन यहाँ पर जब सांसदों को हाथ पैर जोड़कर बुलाया गया, उनकी ही शर्तों पर बुलाया गया, तो उसके बाद 8 सांसद यहां पर मीटिंग में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक जब सांसद मातोश्री की मीटिंग में पहुंचे तो वहां पर उद्धव ठाकरे ने सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जी हां, ये कभी हुआ नहीं था, इससे पहले हमेशा उद्धव ठाकरे को ही नमस्कार दंडवत किया जाता रहा था, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने सभी को हाथ जोड़कर बुलाया, सभी का स्वागत किया और फिर मीटिंग में हालात ऐसे बन गए कि उद्धव ठाकरे घुटनों पर बैठे ऐसे नजर आने लगे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे हाथ जोड़कर सांसदों से विनती करते रहे कि आप लोगों के साथ ही मैं हूं और आप लोगों की ही वजह से मैं हूं और आप लोग पार्टी को छोड़कर कहीं ना जाएं। अब इस पूरी मीटिंग में एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद कहीं जाए नहीं, और इस बात में उद्धव ठाकरे कुछ भी करने को तैयार थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो सांसद चाहेंगे वही होगा, जो सांसदों का मन होगा वही होगा, हमारी तरफ से कोई किसी तरह का दबाव नहीं होगा। और यहाँ तक कह दिया कि आप लोग किसी से मिलते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आप पार्टी में बने रहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा ये हमें बता दीजिए। यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे ने पूरा सरेंडर सांसदों के सामने कर दिया और ये कह दिया कि आप जो चाहें करें, लेकिन पार्टी छोड़कर ना जाएं। अब हालांकि ये सांसद ज्यादातर जो है वो पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मीटिंग में खासे खुश नजर आए, क्योंकि यही सांसद थे जो पहले कहते रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ढंग से नहीं मिलते, बातचीत नहीं करते हैं। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। बाहर दिखाने के लिए कुछ और था, दिखाने के लिए कहा गया कि सभी सांसदों को तलब किया गया, बुलाया गया, मगर ऐसा कुछ नहीं था। सांसदों को हाथ पैर जोड़कर बुलाया गया था और मीटिंग के अंदर भी उद्धव ठाकरे की कंडीशन ऐसी थी कि वह हाथ पैर जोड़कर ही खड़े थे। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो उद्धव ठाकरे ने इस पूरे विवाद को या कहें कि पूरे इस बवाल को थाम दिया है और एक तरह से हाथ पैर जोड़कर अपने सांसदों को बता दिया है। लेकिन हाँ, इस मीटिंग के बाद भी जब संजय पाटिल बाहर निकले तो संजय पाटिल ने साफ साफ कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं शिंदे गुट के नेताओं से बात ना करूं, और अगर किसी शिंदे गुट के नेता का फोन आता है तो मैं मिलने भी जाऊंगा। जी हाँ, एक तरह से उन्होंने इशारों में ये भी दिखा दिया, जता दिया कि मैं किसी के साथ बंधा हुआ नहीं हूँ, मुझे जहाँ ठीक लगेगा, जो बेहतर लगेगा वो मैं करूंगा। तो एक तरह से ये साफ साफ इशारा भी था। तो आप क्या कहेंगे, क्या उद्धव ठाकरे फिलहाल अपनी पार्टी को बचाने में कामयाब हो गए हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नेता विपक्ष का पद तय होना भी बाकी है। विपक्ष में महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां हैं, लेकिन एक भी पार्टी के पास 28 विधायक नहीं है, जो कि कम से कम जरूरी है नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लिए। तो ऐसे में तीनों ही पार्टियों को मिलकर फैसला लेना होगा, मिलकर स्पीकर के पास अपनी एप्लीकेशन देनी होगी, तभी स्पीकर नेता विपक्ष का पद फाइनल कर सकते हैं।
हैं कि विपक्ष को दे सकते हैं, नहीं तो किसी भी पार्टी को नेता विपक्ष का पद मिलेगा नहीं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सबसे ज्यादा 20 विधायक हैं, तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनकी पार्टी का नेता ही नेता विपक्ष हो। तो इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने घर और दफ्तर मातोश्री में ही कांग्रेस के नेताओं को, एनसीपी के नेताओं को बुलाया था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ना तो कांग्रेस नेता और ना ही एनसीपी के नेता उद्धव ठाकरे के पास गए, उनसे मिलने गए। जी हाँ, और उद्धव ठाकरे इंतजार करते रहे, यहां तक कि अपने करीबियों से, अपने पीएस से फोन तक करवाया गया, लेकिन उनके फोन नहीं उठाए गए, मिलने नहीं आए, मीटिंग में शामिल होने की कोशिश तक नहीं की। तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, मातोश्री सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि भारी बेइज्जती जब उद्धव ठाकरे की हो गई, बुलाने के बाद भी जब कांग्रेस और एनसीपी के नेता नहीं पहुंचे तो उनसे बेइज्जती सहन नहीं हुई, चिल्लाने लगे। हालात तो यहां तक खराब हो गए कि उद्धव ठाकरे आगे पीछे दौड़ने लगे। मातोश्री के अंदर उनकी कंडीशन खराब होने लगी थी, क्योंकि वैसे ही उद्धव ठाकरे लंबे समय से बीमार हैं, उनके स्टेंट पड़ चुके हैं, उनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, एंजियोग्राफी भी थी उसके बाद, यानी कि उनके ब्लॉकेज तक की समस्या थी। तो उसके बाद उनको टेंशन ना लेने के लिए कहा गया था, चिल्लाने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की हालत इतनी खराब थी कि वो सब कुछ वही करने लगे जो कि डॉक्टर ने उन्हें मना किया था। अपने करीबियों के रोकने पर उन्हें उन पर ही चिल्लाने लगे। उद्धव ठाकरे के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि कैसे भी एनसीपी और कांग्रेस के नेता उनके घर आ जाएं, मिल जाएं, बात हो जाए और नेता विपक्ष का पद मिल जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे भी अकेले चाहे तो नेता विपक्ष का पद हासिल कर नहीं सकते हैं, ना तो उनके पास पूरे विधायक है और ना ही किसी और के पास। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए हालात मुश्किलें बढ़ गई हैं, जबकि एनसीपी और कांग्रेस बिल्कुल एक तरफ दिख रहे हैं, एक प्लेट में दिख रहे हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को नेता विपक्ष का पद ना मिले। तो इसे लेकर भारी बवाल मचा हुआ है, इसे लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे आगे क्या करते हैं, क्योंकि अब जब कांग्रेस और एनसीपी ने साफ साफ उद्धव ठाकरे की बात को मानने से, उनके नेतृत्व को इनकार कर दिया है, तो ये भी बता दिया है कि आप इस गठबंधन में सबसे बड़े नहीं है कि आपको ही हर बार सुना जाए, आपको ही माना जाए। तो एक तरह से उद्धव ठाकरे की जो नेतागिरी है उसको मानने से इनकार कर दिया, और यही भारी बेइज्जती उनसे सहन नहीं हुई। इसीलिए इस तरह की बातें आ रही हैं कि पागलपन का दौरा तक उनको पड़ गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए हर गुजरता दिन मुश्किलें लेकर आ रहा है? हर गुजरते दिन के साथ उनकी मुश्किलें कई गुना लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।